दुष्कर्म मामले के बाद सख्ती, आरटीओ ने की बड़ी कार्रवाई। इंदौर के परिवहन विभाग ने रैपिडो बाइक चालक द्वारा नाबालिग युवती से दुष्कर्म किए जाने के बाद ऐसी कार्रवाई की है जिसकी चर्चा पूरे देश भर में की जा रही है। रैपिडो बाइक चालकों द्वारा कमर्शियल व्हीकल की जगह डोमेस्टिक व्हीकल रजिस्टर कर सवारियां छोड़ी जा रही थी। आरटीओ विभाग ने खुद रैपिडो से ड्राइव बुक की और 12 बाइक कार्यालय बुलाकर जब्त कर ली, जिसके बाद रैपिडो कंपनी के संचालक ऑफिस बंद कर लापता हो गए हैं। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा बाइक से सवारी छोड़ने के लिए कड़े नियम बनाए हैं, जिसमें बाइक का कमर्शियल रजिस्ट्रेशन के अलावा बाइक चालक का कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन का कमर्शियल बीमा होना अनिवार्य शर्तों में शामिल किया है। लेकिन रैपिडो कंपनी नियमों का पालन नहीं कर रही है और युवाओं ने बिना पुलिस वेरिफिकेशन किए तगड़ा इंसेंटिव का लालच देकर ड्राइवरी करा रही है। वहीं मंगलवार को इंदौर के रावजी बाजार में एक नाबालिग युवती से दुष्कर्म किए जाने के बाद आरटीओ विभाग ने अपने ही कर्मचारियों से रैपिडो की राइड बुक कराई, जिसके बाद 12 रैपिडो ड्राइवर आरटीओ ऑफिस पहुंच गए, जिन्हें आरटीओ विभाग के कार्यालय में जब्त कर लिया। इस बारे में एआरटीओ अर्चना मिश्रा ने बताया कि रैपिडो, ओला और उबर जैसी कंपनियां केंद्र सरकार द्वारा दिए गए नियमों का सही तरीके से पालन नहीं कर रही है। नियमों के तहत उपयोग किए जाने वाले सभी वाहनों का कमर्शियल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, साथ ही ड्राइवर का भी कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस और कमर्शियल बीमा भी होना चाहिए। लेकिन रैपिडो कंपनी द्वारा इन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। कार्यवाही कर 12 वाहनों को जब्त किया गया है, जिनका कमर्शियल रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और लाइसेंस घरेलू वाहनों का मिला है। सभी वाहनों पर चालानी कार्यवाही की गई है। देखिए, अभी तत्काल में इंदौर में एक घटना घटी थी कि नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म की घटना घटी, जो एक रैपिडो बाइक चालक ने की थी। तो इसी को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए हमने ये कार्रवाई करी है कल, जिसमें कि हमने आरटीओ से मोबाइल से बुकिंग करके और हमने उन चालकों को यहाँ पे बुलाया और फिर हमने उनकी सारी बाइकें जब्त करी। देखिए, इसके लिए बहुत क्लियर कट नियम है कि जो रैपिडो कंपनी है, एक तो मोबाइल एप्लीकेशन से संचालित होने वाली कंपनी है, तो इसको यहाँ पे एक तो पहली बात तो ट्रेड लाइसेंस लेना चाहिए और जितनी भी इनके पास जो बाइकें रजिस्टर्ड है वो प्रॉपर कमर्शियल होना चाहिए। कमर्शियल के साथ उनका पीयूसी, वैध बीमा, गाड़ी का परमिट, फिटनेस, सब कुछ होना चाहिए जो कमर्शियल वाहन का होता है। क्योंकि इसमें ये लोग क्या करते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन से बाइकों को रजिस्टर कर लेते हैं और किसी भी जो बाइक चालक है उसका चरित्र सत्यापन भी नहीं कराते। यही एक मुद्दा, देखिए इतना बड़ा ये घटना घट गई इसी मुद्दे को लेकर। ये इनको अगर ये प्रॉपर करें, संचालित करें तो कोई दिक्कत नहीं है संचालन की, लेकिन इन्होंने अपना मोबाइल ऐप से संचालन करने पे ये इन्होंने ना यहाँ से ट्रेड लाइसेंस लिया, पूर्व में एक लाइसेंस लिया था यहाँ पे आरटीओ ऑफिस से, लेकिन उसको भी इन्होंने उसका रिन्यूअल नहीं कराया है इस लाइसेंस का। और ये इसलिए हमने फिर ये जो घटना घटने के बाद हमने फिर ये एक्शन लिया। हमने यहाँ पे उनके मोबाइल से उनको बुक कराया, बुक करने के बाद हमने यहाँ पे उनकी 12 गाड़ियां जब्त करी। मैम, इसमें एक फ्लॉ और आता है कि ये जो रजिस्ट्रेशन किसी भी ड्राइवर का करते हैं या किसी भी राइडर का करते हैं तो उसकी डिटेल्स आप तक नहीं पहुंच पाती, इसको कैसे कंपनसेट करेंगे या इसके लिए क्या नियम लाएंगे? यही है ना, इसके लिए सबसे बड़ा नियम है कि आरटीओ कार्यालय में आके वैध ड्राइविंग लाइसेंस लें और अपना जो ट्रेड लें, यहाँ से जो ट्रेड लें, और ट्रेड में जितने भी बाइक चालक इनके साथ जो कंबाइन होते हैं उनका वो प्रॉपर उनका मैंने बताया जैसे पूर्व में कि फिटनेस, बीमा और पीयूसी और एक बार करेक्टर सर्टिफिकेट लगाए, उनका पुलिस वेरिफिकेशन कराए। ये देखिए, ये कई चीज होती है जो लॉ में रहती नहीं है, लेकिन व्यक्ति को इतनी संवेदनशीलता होनी चाहिए, कंपनी को इतनी संवेदनशीलता होना चाहिए, कोई घटना, अप्रिय घटना नहीं घटे। अपन पहले भी देखते हैं कि ओला, उबर में भी कुछ इस तरह से युवतियों के साथ छेड़छाड़ हो जाती है, तो इस तरह की घटना न घटे, सुरक्षा के मानकों से ये सब कार्य करना चाहिए। लॉ में है या नहीं है, फिर भी करना चाहिए। बहरहाल रैपिडो कंपनी के संचालक अपना ऑफिस बंद कर लापता हो गए हैं, जिनसे संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सोच 360 प्लस, इंदौर। सोच 360 प्लस, सोच जो कल बदल दे।